Hi friends, hello everyone, welcome back to my channel. In this video we're going to discuss solving limits using series expansion. ये हमारी लिमिट्स के सीरीज का सेकंड लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम टेलर सीरीज या फिर सीरीज एक्सपेंशन उसकी हेल्प से हम लिमिट्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। अब सीरीज एक्सपेंशन की हेल्प से लिमिट्स को सॉल्व करने से पहले हमें डिस्कस करना होगा कि हम सीरीज एक्सपेंशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और हमें अलग अलग फंक्शंस जो नॉर्मल दिखते हैं जैसे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इस टाइप के फंक्शन के कुछ सीरीज एक्सपेंशन याद करने पड़ेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं कि सीरीज एक्सपेंशन का कॉज के वो कहाँ से आती है। तो सीरीज एक्सपेंशन का मतलब सीधा है कि टेलर सीरीज, ये सारी टेलर सीरीज से आती है। वो क्या कहती है कि कोई सा भी फंक्शन है उसे आप जो है एक इनफाइनाइट पॉलिनोमियल के टर्म्स में लिख सकते हैं। वो कैसे, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, सिग्मा यहाँ पर 0 डिवाइड बाय एन एक्स टू द पावर एन, जहाँ पर एन जो है 0 to इन्फिनिटी चलता जाएगा। वैसे तो इसे मैक्लॉरिन सीरीज कहते हैं, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन लिखोगे, मॉडिफाइड वर्जन जैसे अगर 0 की जगह मैंने ए लिख दिया तो ये मेरे पास टेलर सीरीज बन जाएगी। तो ये मैक्लॉरिन सीरीज है और ये टेलर सीरीज है। यहाँ पर सिग्मा लगाना होगा, सिग्मा एन इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी। तो ये हो गया टेलर सीरीज, मैक्लॉरिन सीरीज, और ये हो गया टेलर सीरीज, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो फिर कहने का मतलब क्या है कि जो भी हम सीरीज एक्सपेंशन याद करेंगे वो सारे इन्हीं दो फॉर्मूला से आते हैं। इसमें हम जो डिफ्रेंशिएशन वो सारी चीज़ें अप्लाई करके इन सीरीज से किसी भी फंक्शन के एक इनफाइनाइट पॉलिनोमियल की फॉर्म में उसकी एक्सपेंशन फाइंड आउट करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि ये सारी सीरीज़ आती कहाँ से। अब कुछ सीरीज़ याद कर लेते हैं जो हमारे लिमिट्स को सॉल्व करने में यूज़ होगी। वो पहला आ जाता है जो सबसे इंटरेस्टिंग है, वो कौन सा है, ई टू द पावर एक्स। इसकी सीरीज़ सबसे सिंपल होती है। वो क्या होती है, 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, और इस तरह से आगे इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। ये हो गया e टू द पावर एक्स की। अब मुझे e टू द पावर एक्स पता चल गया तो मैं a टू द पावर एक्स भी निकाल सकता हूँ। a टू द पावर एक्स कैसे, मुझे पता है कि अगर मैं इसे ln की फॉर्म में तोड़ूँ, मतलब कि e टू द पावर x ln है, इस तरह से लिख सकते हो। फिर क्या करना है, ऊपर वाली सीरीज़ में x की जगह, ऊपर वाली सीरीज़ में x की जगह a ln x लिख दो। a ln एक्स ln a अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दे तो मुझे e टू द पावर एक्स की सीरीज़ मिल जाएगी। तो मुझे e टू द पावर एक्स निकालना आ गया, एक्स a टू द पावर एक्स निकालना आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ जाता है लॉग की सीरीज़। वो कौन सी, लॉग 1 प्लस एक्स। अब इसकी सीरीज़ क्या होगी कि एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स टू द पावर 3 डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 डिवाइड बाई प्लस एक्स टू द पावर 5 डिवाइड बाई 5, इस तरह से चलता जाएगा। मतलब कि जो ऑड पावर्स हैं उनके सामने प्लस, इवन पावर्स के सामने माइनस, और ये जो एक्स से स्टार्ट होगा ई टू द पावर एक्स से सिमिलर है, या फिर एग्जैक्टली होगा तो ई टू द पावर माइनस एक्स से सिमिलर है। ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिया लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स की हम सीरीज़ कैसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिस्कस कर लिया, लॉगरिथमिक फंक्शन डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। स्टार्ट करते हैं साइन एक्स से। अब इसकी सीरीज़ को कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या होगा, x डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 3 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 डिवाइड बाई, यहाँ पर 4 नहीं आएगा, 5 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 7 डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल प्लस इस तरह से इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। तो इस तरह से हम साइन की सीरीज़ लिख सकते हैं। प्लस माइनस कंटिन्यू रहेगा, फैक्टोरियल की टर्म्स होगी और सारे ऑड नंबर्स होंगे। फिर इससे सिमिलर आ जाता है कॉस एक्स की सीरीज़। उसमें क्या होगा, यहाँ पर ऑड नंबर्स से यहाँ इवन नंबर्स हो गए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 6 डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल प्लस आगे इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। ये साइन एक्स की सीरीज़, ये कॉस एक्स की सीरीज़। नेक्स्ट आ जाता है टैन एक्स की सीरीज़। टैन एक्स की सीरीज़ में क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 1 एक्स प्लस एक्स टू द पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 15 टू द पावर 5 प्लस आगे चलता जाएगा। अब आप पूछोगे कि इसके आगे की टर्म्स क्या होगी। अब इसके आगे की टर्म्स है अनप्रेडिक्टेबल। कहने का मतलब है कि जब आप जो लिमिट सॉल्व करोगे उसमें जो आपको इसके आगे की टर्म्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि इसके आगे की टर्म्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो मैक्लॉरिन सीरीज उसके लिए है, लेकिन आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे, बस फर्स्ट 3 टर्म्स याद रख लो, आपका काम हो जाएगा। तो ये था साइन एक्स की सीरीज़, कॉस एक्स की सीरीज़ और टैन एक्स की सीरीज़। नेक्स्ट आ जाते हैं
इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan इन्वर्स की सीरीज़ क्या होगी? अब ये बराबर हो जाएगा कैसे, किसके बराबर होगा? x डिवाइड बाय x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 डिवाइड बाई 5 माइनस एक्स टू द पावर 7 डिवाइड बाई 7 और इस तरह से इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। ये मेरे पास सीरीज़ होगी tan इन्वर्स की। नेक्स्ट चलते हैं साइन इन्वर्स की सीरीज़ क्या होगी। तो अब नेक्स्ट देखते हैं साइन इनवर्स एक्स की सीरीज। अब इसमें क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस, अब क्या होगा? ऊपर और नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन चलेगा। कैसे? 1 का स्क्वायर फिर आ जाएगा 3 का स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल प्लस 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर एक्स टू द पावर 7 डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल और इस तरह से इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। तो इस तरह से जो हम साइन इनवर्स एक्स की सीरीज़ को लिख सकते हैं। अब कॉस इनवर्स एक्स की सीरीज़ को कैसे लिखेंगे उसके लिए हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। रीज़न क्या है कि दोनों एक दूसरे के π/2 माइनस होते हैं। अगर मैं इसमें से π/2 माइनस कर देता हूँ तो मुझे कॉस इनवर्स एक्स की सीरीज़ मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया सारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ए टू द पावर एक्स भी हमने डिस्कस कर लिया। तो ये था कि हम सीरीज़ एक्सपेंशन का कॉज क्या है, टेलर सीरीज़, मैक्लॉरिन सीरीज़, फिर हमें कौन कौन सी सीरीज़ याद रखनी है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब कुछ जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं यूजिंग दिस। कैसे? एग्जाम्पल प्रॉब्लम लेते हैं। 2x tan x माइनस x tan 2x डिवाइड बाय साइन ऑफ एक्स का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करने वाले यूजिंग सीरीज एक्सपेंशन। कैसे करेंगे? tan एक्स की सीरीज़ क्या होती है? दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 15 एक्स टू द पावर 5, यही होता है। अब क्या करना है? tan एक्स की सीरीज़ को और साइन एक्स की सीरीज़ को दोनों को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट करने पे क्या आया? ये आ जाएगा। टू द पावर 5। तो ये मुझे पता चल गया। अगर मैं tan x की सीरीज़ को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, लास्ट में आ जाते हैं sin x की सीरीज़, इसको भी यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। x माइनस एक्स टू द पावर 3 डिवाइड बाई प्लस एक्स टू द पावर 5 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल, इन्फिनिटी तक चलेगा इसकी पावर 2 और लिमिट है x टाइम्स 0, ये मेरे पास आ जाएगा। अब क्या करना है? x के कोफिशिएंट्स को कैंसिल आउट करना है। कैंसिल आउट कैसे करेगी? यहाँ से मैं x कॉमन ले सकता हूँ और यहाँ से मैं x कॉमन ले सकता हूँ। x कॉमन ले, यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर, इसकी जगह लिख दो यहाँ पर क्या 1 लिख देते हैं, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से आगे चलता जाएगा। फिर यहाँ से x कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 और ये 4, तो यहाँ तक ठीक है। फिर क्या होगा? यहाँ से x कॉमन लिया, यहाँ से x कॉमन लिया, यहाँ एक्स स्क्वायर बन गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बन गया। तो टोटल जो है ऊपर की डिग्री एक्स स्क्वायर होगी। अगर मैं यहाँ से भी कॉमन ले लूँ तो इसे भी हटा दूँ और इसे भी हटा दूँ, तो ऊपर जो मेरे पास एक्स स्क्वायर बच गया। और नीचे क्या है? नीचे यहाँ अंदर एक्स है और बाहर स्क्वायर है, तो फिर बाहर आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर, और अंदर जो मैं पूरे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर सकता हूँ, एक्स से डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया? जो भी एक्स के कोफिशिएंट, एक्स की पावर्स थी सारी बाहर निकाली। यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचे, यहाँ से एक्स स्क्वायर बचे, कैंसिल आउट किया। तो अब जो मेरे पास हुआ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और बाकी जो बचा है ये जो है लिमिट को सेटिस्फाई करे। कहने का मतलब है कि इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रही। कैसे? एक्स को सब्स्टिट्यूट करोगे, एक्स इज इक्वल टू 0, ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2, यहाँ पर 1 इंटू 2 है तो फिर 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, डिवाइड बाय यहाँ पर क्या है? एक्स से डिवाइड किया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1, तो 2 माइनस 2 डिवाइड बाई 1 आ गया मेरे पास 0। तो फिर जो मेरे पास ये आया लिमिट, मैं अगर यहाँ पर सीरीज एक्सपेंशन लगाता हूँ तो इस टाइप से मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लॉफ्टर रूल। बाय।